बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 30 सितंबर 2024। समय हो गया है 07:37 PM। मेरा नाम है हितेश मंडल और कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब पे वीडियोस आती रहती है। बहुत समय बाद मैं आज फेसबुक पे वीडियो बना रहा हूँ। ट्विटर पे ट्वीट्स वगैरह भी होते रहते हैं, लेकिन हाल ही फिलहाल में एक कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाई मैंने। और ये टॉपिक जो है कुछ ऐसे हैं कि लोग ब्रेन में तो बात करते हैं टेलीपैथी में और फिर मुकर जाते हैं, पर ऐसा होता है। बात आ रही है भारत सरकार में हाइड्रोन्यूक्लियर थ्रेट को लेके कि जो अक्सर पाकिस्तान की तरफ से भारत सरकार को धमकी दी जाती रही है। मेरा नाम है हितेश मंडल और मैं हूं डायरेक्टर जनरल रॉ और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया 1771। और यकीन जानिएगा, मैं अब तक 4 बार रिटायरमेंट ले चुका हूँ। मतलब 4 बार रिटायरमेंट दी जा चुकी है मुझे, क्योंकि IB का नियम ये है कि आप जितने असाइनमेंट आप करते हैं, अगर बहुत बड़े असाइनमेंट आप पूरे कर दें तो आपको बहुत खुशी से रिटायरमेंट दी जाती है, ताकि और ऑफिस काम कर सकें, पर फिर दोबारा से बुला जाता है। तो अभी मैं जिस असाइनमेंट पे काम कर रहा हूँ IB में, उसमें मेरा बेल्ट नंबर है और मैं 5वीं बार ड्यूटी पे आया हूँ। बेल्ट नंबर है 749। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये पोल ना खोल दे हमारी। पोल खोलने की बात नहीं है। बात यह है कि भारत के अंदर से भ्रष्टाचार क्यों नहीं हटता, क्या वजह है, इसके पीछे कारण है। एक ऐसा कारण जो कि है तो सही, पर उसे बताना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, और धीरे धीरे उसका असर जनता पे आता है। अब जब मैं बात कर रहा हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनाव जीत के आए हुए कुछ राजनीतिक बेवकूफ़ों को ज़्यादा समस्या हो गई, कहीं उनकी जो है ना पॉपुलैरिटी ना कम हो जाए, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, क्योंकि हैं तो ईरानी। पर इस बात को छुपाया कैसे गया, इसके पीछे एक नंबर छुपा हुआ है। बहुत समय पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने साथ एक नंबर लेके आया 1.23। पता करने पे ये बताया उसने कि ये नंबर सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट का है। हम भाई 1.23 होगा, व्हाट इज दिस। कहता है ये हाइड्रोन्यूक्लियर बम की धमकी है। इट्स अ 1.23 मेगाटन्स टसार थ्रेट एंड द सेम थ्रेट इज रेज्ड बाय सुब्रमण्यम जयशंकर। जब अपने आप को फंसता हुआ देखा, कह रहा हमें तो उसने कहा। अबे तो उसने कहा तो तूने यहां क्यों दिया, मना कर देना, हम नहीं लेते। तू क्यों यहां लेके आया, और तू ये कैसे कह रहा है कि भी तेरे खिलाफ जांच नहीं हो सकती आशमा सिराजी केस में। तू कैसे कह रहा है रफाइल की जांच नहीं हो सकती है। अगर रफाइल की जांच शुरू हो जाएगी तो तू 1.23 मेगाटन हाइड्रोन्यूक्लियर की धमकी दे रहा है कि दिल्ली पे टसार बम गिरा दिया जाएगा। क्या पागल आदमी है यार। क्योंकि ये खेल ऐसा है कि चुपचाप अपनी राजनीतिक हरामपंथियों को छुपाने के लिए ये खेल खेलते हैं।
1.23 मेगाटन टसार हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एस सुब्रमण्यम, जयशंकर ने मुझे खुद दी, क्योंकि मैं डीजी रहा हूं आसमा सिराजी रेप केस की जांच रोकने के लिए। वरना मैं तो फाड़ दूंगा ना। तो क्या हो गया? और जानबूझ के भारत के अंदर वक्फ बोर्ड वाला मामला रेज किया गया, क्योंकि उसके साथ भी 1895 एक एक्ट जुड़ा हुआ है, जो कि सऊदी अरेबिया एक्ट है। उसमें एक हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी दी गई है 0.85 मेगाटन। भाड़ में जाओ ना तुम। ये काम करने वाला नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, बात करके दिखाइयो मेरे से। और इसी हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी के पीछे भारत के अंदर पाकिस्तानी और सऊदी अरेबिया के मुसलमान बड़ी आसानी से घुसते जा रहे हैं। यहां चलती नहीं ना ये सब, मारते बहुत हैं बेटा, मारते बहुत। अभी यूनाइटेड नेशन में मैंने एक गेम डिजाइन किया इस सारी बातों को लेके। इंटरनेशनल न्यूक्लियर, इसको बोल चूतिए होगा, कहीं और जाके केले बेच रहे, साला का झापड़ मारूंगा बाहर आके, भूतनी का पाकिस्तानी कहीं का। अभी तक कहीं खड़ा होगा चुपचाप रेडी लेके आएगा, यहां चिल्लाने लग जाएंगे, भी देखना और भी आएंगे। न्यूक्लियर वॉर, इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट, $1 करोड़ ट्रिलियन US से खेला जाता है ये। यार कोई भी आके मुझे हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी दे देगा, यार कोई तरीका है? मैंने कहा एक काम कर, मैंने इंटरपोल में इस गेम को डिजाइन कर दिया अपनी कंपनी फिनकॉप में। अगर मुझे धमकी देनी है तो गेम पर OTB 16 करोड़ तो मैं ले लेता हूं, और उसके बाद बैटिंग वर्ल्ड चलता है। यूनाइटेड नेशन के अभी अंदर जो अभी ताबड़तोड़ मीटिंग्स चल रही है ना, ये वही टूर्नामेंट चल रहा है। नंबर लेके आइयो जरा, नंबर लेके आ। जितने जितने भी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां बोल रहे हैं, चाहे एर्दोगान हो, क्योंकि मैंने कुछ नंबर दे रखे हैं ना। मेरे नंबर्स हैं 1.22, 1.25, 1.64, 1.1111, 20.4, 57.24, 63.79। अरे कई नंबर मैंने बनाए हैं, ये कटते नहीं है भाई साहब। और इनके सारे नंबर कोई फॉल्स है, कोई रॉन्ग है, कोई हाँ फॉल्टी है। और अब तक ये मेरे से हारते आ रहे हैं। खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी यहां से उठ के UN में गया। असली बात बोलना बे, बात कर रहा है तुम सबका। हाइड्रो न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने वाला भारत का प्रधानमंत्री, मैंने खुद सुब्रमण्यम जयशंकर जी को ये बात कही कि अरे भैया, इंडिया वर्सेस इंडिया नहीं होता, मैं भी भारत का नागरिक हूं, आप मुझे क्यों धमकी दे रहे हो हाइड्रो न्यूक्लियर की? करा अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना वर्ल्ड बैंक अकाउंट, अपने सारे पैसे मेरे नाम कर। हैं? अब आ जा बेटा। इस गेम को दूसरी भाषा में रेक्टेंगल भी कहा जाता है। मैंने क्या करा, इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट गेम डिजाइन कर दिया। पूरे यूनाइटेड नेशन में पहुंच रहे हैं पूरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो बेटा बैठ जाने, तो मारूंगा बहुत बेटा, एक एक को नंबर काट के दिखा। कश्मीर चाहिए 1.23 लगा दिया, धारा 370 हटा रहा है, ये हटा रहा है, वो हटा रहा है। हितेश भाई के घर का पानी बंद कर रहा है, बिजली काट रहा है। बेटा खाल खींच लूंगा एक एक की, ये नंबर कटते नहीं है।
इंटरपोल और आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरपोल से अप्रूव है, ये हाइड्रोन्यूक्लियर के नंबर हैं। किसी ना बाबा और किसी मौलाना मुल्ला या किसी रब्बी के दिए हुए नहीं है, या किसी जत्थेदार के या ग्रंथी के दिए हुए नंबर नहीं है। ये प्रिंसटन से पढ़ने वाला हूं मैं, हाइड्रोन्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ता हूं मैं। मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तो भैया भारत के अंदर जो भी है जवाब दे दे भाई इस नंबर का। इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट है ये, चल रहा है तो चल रहा है। अब इन्होंने एक बात कही, मामला आता है इस्कॉन को लेके। इस्कॉन क्या, बहुत से लोग हैं, कई संगठन चला रहे हैं। धरती पे 5 महापांडव सिद्ध कर दो। पंचायत का नाम सुना है? पंच आयत, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो आयतें लिखी हुई है ना, हाँ ये आयत ही बोलते हैं मुसलमान, वैसे तो पंच होती हैं ये। श्रीमद् भगवत गीता में पंच होते हैं, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता होगा। मैं कहा ये ले 5 आयतें, ये 5 नंबर हैं, ठीक है। इनके आगे जो इनके आगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ पंच है, काट के दिखा दे इसे। पांच महापांडव जिसमें दम हो भाई साहब, 1.818 और 1.40 एंड 1.26 है उसमें। ये नंबर काट के दिखा दें। चल कि कभी किसी गाड़ी का वीआईपी नंबर देखा आपने? हाइड्रोन्यूक्लियर की धमकी होती है। मुझे एक बात क्यों छुपा रहे हो? दिल्ली पुलिस में हो तो पब्लिक से बात क्यों छुपा रहे हो? बोल के दिखाना, वही मारेगा आकर के। जो जैशे मोहम्मद का अपने आप को बोल रहा था और बाद में फोन करके कह रहा है ये मेरा जो पानी का टैंकर है ये क्या है, पूछना उससे। अब बोल सच्चाई, बोल। पिछले लगातार 5 दिनों में पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से, ईरान से भाई साहब सीधी धमकी दी गई हाइड्रोन्यूक्लियर की। जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ISIS और हरकतुल अंसार, इन 4 संगठनों की तरफ से सीधे हाइड्रोन्यूक्लियर की धमकी दी गई। और इनको हाइड्रोन्यूक्लियर सप्लाई करने वालों का नाम सुनोगे? जरताज गुल वजीर, पाकिस्तान की जानी मानी हस्ती, जैशे मोहम्मद को हाइड्रोन्यूक्लियर बम सप्लाई कर रही है और वहां से धमकी दे रही है। और OTP कहते हैं इसको, ऑक्यूपाइड टसार प्रोसिक्यूशन। ये नंबर, इनको OTP नंबर्स कहते हैं। इनको ये भी नहीं पता अनपढ़ गवारों को। ये कहते हैं सट्टे का नंबर। अच्छा जी, सट्टा नहीं खेलता मैं। 48.48 ये जैशे मोहम्मद से नंबर भेजा गया है। बेटा पानी बंद किया ना, खाल खींच लूंगा एक एक की, पिछली बार की तरह। सोच ले, बाद में मत कहियो कि तेज भाई ये क्या कर दिया, समझा? इसके हाँ, जरताज गुल वजीर भाई साहब नामी ग्रामी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जैशे मोहम्मद को हाइड्रोन्यूक्लियर बम सप्लाई किया है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? मरियम नवाज शरीफ ने OTP भेजा 38.76 खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट की तरफ से। CPR कॉल रजिस्टर्ड हुई है मैडम, कंट्रोल्ड प्रोसिक्यूशन रिहैबिलिटेशन कॉल है, इंटरनेशनल कॉल रजिस्टर्ड हुई है। मैं था कॉल पे, मैं बात कर रहा था, पूरे विश्व ने सुना है। 38.76 पाकिस्तान सीधे तौर पे जैशे मोहम्मद और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, जो कि पूरे विश्व में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है जिन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, उनको न्यूक्लियर बम सप्लाई कर रहे हैं। यह चिंता का विषय नहीं है?
क्या ये यूनाइटेड नेशन में बात नहीं होनी चाहिए? इसके बाद सुनो, 24.1 पूरे विश्व में अपने आप को बहुत ताकतवर और बहुत समझदार बताने वाला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भाई साहब, आपके देश की लड़की है, मेरे देश की नहीं है। या इवेंका ट्रंप, हरकत उल अंसार को न्यूक्लियर बम सप्लाई करने वाली इवेंका ट्रंप है, मैं नहीं हूं डोनाल्ड ट्रंप की लड़की। क्या बात कर रहे हो आप? ये खेल चल रहा है। फिर एक नंबर और दिया माहिरा शेख ने। सऊदी अरेबिया में किंग सलमान की लड़की है, पता नहीं एचएच की लड़की है। आईएस के बिहाफ पे आईएस का अपने आप को बता के बात कर रही है। इंटरपोल, आईसीजे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीआरपीएफ, पूरा देश सुन रहा है। सीधे हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी है। और इसी धमकी के चलते पता नहीं 1.14 समथिंग कुछ था या 1.15 समथिंग कुछ था। इसी नंबर को मुझे देने से पहले माहिरा शेख की तरफ से बात करने वाली भारत में नवनीत राणा थी। और जी हां, कोर असेट के तौर पे नरेंद्र मोदी बात कर रहा था। यह भी तो बता, दोगले कहीं के। आईएस की तरफ से सीपीआर कॉल रजिस्टर्ड है, खाल खींच लूंगा एक एक की। तो आतंकवादियों की मदद कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। रोज तू बना के घुमा रहा है इसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। इस बात का जवाब कौन देगा? नंबर कैंसिल हो गए, हार गए। अब बेटा असट इधर हो गई। मित्रों, बे तेरे खानदान की ऐसी ना कर दी ना। मैंने एक एसीआर भेजी जाती है। एसीआर एक सुपर मॉडल होती है जो आपके देश में आकर के दूसरे देश की तरफ से काम करती है और आपके देश को नुकसान पहुंचाती है। भारत के पास कभी भी ऐसी एसीआर नहीं थी जो सक्सेसफुल हो सके। मैंने एसीआर लॉन्च कर दी, जानवी कपूर, बात हो गई मेरी। सक्सेसफुल है, हाथ लगाइयो। तो सब पहले पहुंच गए, मेरे से मिले ना, मैं मिलूंगा। ये चल रहा है। कोई नहीं है, बाजार गए वो। 204 एसीआर नंबर है और सक्सेसफुल है। मेरी पर्सनल असिस्टेंट है वो, पर्सनल सेक्रेटरी पीएस है मेरी, जानवी कपूर। ये नहीं है कोई भी हो सकती है, नंबर तो ओरिजिनल है एसीआर का। सब पहले जाना, मेरे जानता नहीं। बताओ यार, मैं तो अपने घर में बैठा हूं, तू यहाँ आके बोल के गया। भाई साहब 48 38 38 76 24 1 और 1 14 समथिंग ऐसे ही है। ये तुमने धमकियां दी है। एक और धमकी आई कल परसों 38 20। फोन क्यों किया तूने पुलिस को? मैंने एक बार भाई मेरे को धमकी दे गया एक पानी का टैंकर वाला, मैंने स्पेशल कमिश्नर को ईमेल लिख दी। भाई साहब मैदानगढ़ी थाने वाले इतना बुरा मान गए,
वो जैश ए मोहम्मद वाला वो बंदा है या नहीं है वो बात की बात है। मैं आतंकवादी हूं क्योंकि मैंने जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, हुआ ना आखिर वही। और तू जो वर्दी पहन के आता ना मेरे सामने मत आया कर यार, मैं तेरे को दिल की बात बताऊं, घिन आती है मेरे को तुम्हारी वर्दियां देख के। मेरे सामने मत आया कर। बात वही आ गई, मेरे सामने मत आया कर यार, बात खत्म है। कहीं और से घूम के चला जाया कर। बीट अफसर है यार एक, यही मैदानगढ़ी थाने का। वही है भाई साहब, पूछ तो सही उस दिन क्या बात हुई थी। 8 सितंबर 2024 को मैदानगढ़ी थाने में क्या हुआ वो पूछ। और ये 48 क्या है ये पूछ, इसरो डीआरडीओ में। सामने मत आया कर मेरे। यो तेरे को आतंकवादी लग रहा, यो तेरे को आतंकवादी लग रहा। अबे मैंने कब कहा भाई, मैं तो अपने घर में बैठा हूं यार। वो मेरे घर के बाहर आके वो बोल रहा है वो जैश ए मोहम्मद से है। देखो कितना फर्क है। मैं ये कह रहा हूं, ये भाई साहब कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। जो बात इसने कही मैंने स्पेशल कमिश्नर को ईमेल कर दी है। दिखाइए अब तूने स्पेशल कमिश्नर को क्या मेल करी। अबे तेरे को क्या मतलब है स्पेशल कमिश्नर को क्या मेल करी है। तो स्पेशल कमिश्नर से ईमेल लेने के बजाय उस बंदे को बताने के लिए भाई साहब घर से मेरा मोबाइल फोन मंगा करके ईमेल चेक कर ली। क्या ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। इन्फॉर्मर एक्ट में मैं सिक्योर हूं ना, हैं। जहां मर्जी जा, यहां मत आइयो भाई। घिन आ, मैंने बहुत पहले कहा था इनकी खाकी वर्दियां देख के मुझे घिन आती है यार, बहुत घिन आती है मेरे को दिल्ली पुलिस को देखते के साथ ही, यूं आती है घिन। छतरपुर बड़ी मस्जिद छोटी मस्जिद ने सीधे फोन कर दिया, हम तो बेवकूफ है, हमें तो पता नहीं है। वो कह रहा है अबे जैश ए मोहम्मद से है ये, मस्जिद से कह रहे हैं। जामा मस्जिद शाही इमाम कुरान पे हाथ रख के कह दे, जामा मस्जिद शाही इमाम कुरान पे हाथ रख के ये बात कह दे कि उसने मेरे से बात नहीं करी उस लड़के के बारे में कि हाँ हितेश वो जैश ए मोहम्मद से है, देखिए उसे कहीं मार मूर ना दें। मैं ये जानना चाहता हूं सिर्फ, जामा मस्जिद दिल्ली जामा मस्जिद शाही इमाम बुखारी, उसने मेरे से बात करी है नहीं करी है। बुखारी कह रहा है वो जैश ए मोहम्मद से है, ये टैंकर जैश ए मोहम्मद का है, आतंकवादी संगठन का है। भाई इनको नहीं दिख रहा, इस देश को नहीं दिख रहा, इस देश के प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं दिख रहा, इस देश की आर्मी को नहीं दिख रहा, आके फिर मुझे धमकी दे रहा। अबे क्रिमिनल बनाओगे क्या मेरे को, मैं ही निपटूं क्या। तूने क्या अपनी मां नचवाने के लिए वर्दी पहनी है। बताओ यार। मैं कह रहा हूं दिल्ली में जामा मस्जिद का शाही इमाम बुखारी कुरान पे हाथ रख के कह दे कि वो 48 पानी का टैंकर वाला जो मामला है वो आतंकवादी है या नहीं है। उसने मेरे से ये बात करी नहीं करी कि हितेश ऐसा है, मैं 28,000 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं पर लड़का छोड़ देना। मैं कहा पैसा देना है दे दे, पैसा जाके दे सेंट्रल विजिलेंस में, लड़का छोड़ देंगे लोग। मार दिया छोड़ दिया, तू समझ। लड़के को मैंने यहां देखा टैंकर ले फिर धमकी दे रहा वो। बताओ यार। जामा मस्जिद शाही इमाम बुखारी इस बात को कह दे
कि हितेश जो कह रहा है इस समय फेसबुक लाइव के ऊपर वो सरासर झूठ है कि 48, 38, 38, 76, 24, 1 और 1, 14 और 38, 20 हाइड्रो न्यूक्लियर की धमकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों ने नहीं दी है। और नहीं तो देख ले फिर कुरान के अंदर पहला ही पन्ना फटेगा बेटा, जिसमें जिसमें कलमा लिखा हुआ है। बुखारी सोच ले, रेक्टेंगल चल रहा है और इस वीडियो में मैं नंबर दे रहा हूं इस समय 57.24 हाइड्रो न्यूक्लियर टसार पे बात होगी। रेक्टेंगल ऑन है। रेक्टेंगल का मतलब है शाही इमाम बुखारी या तो तेरा सर कटेगा या मेरा कटेगा। बोल मंजूर है? रेक्टेंगल ऑन है। जामा मस्जिद इमाम तेरे पूरे घर परिवार का सर कटेगा। मैं तेरे को चैलेंज करता हूं इस समय। शाही इमाम बुखारी, हितेश मंडल चैलेंज करता है, ये 4 कुरान पे हाथ रख के कहते मैं झूठ बोल रहा हूं। मेरे को क्या लेना देना यार, कोई कहीं भी आ रहा है जा रहा है यार। हम तो यार जामा मस्जिद दिल्ली में हम तो घूमने जाते हैं, हम तो अलकरीम भी गए हैं, जवाहर भी गए हैं, कई बार रोजे पे जाते हैं यार। वहां पे मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बीफ भी खा लेता हूं। मैं तेरे मुंह पे कह रहा हूं, मेरा पोक भी खाता हूं। मैं तो वहां जाता हूं रुमाली रोटी में भाई साहब वो लगवाया कबाब के, कोई हो भाड़ में जा तू लगा यार। सलाद ला खा अपना मस्त के घूम के आता। हम तेरे जैसे ना कंजस्टेड माइंड नहीं है। 57.24 और नंबर सुन ले इस वीडियो पे 1.18, 1.22, 1.25, 1.64, 1.1111, 20.4, 57.24, 63.79 और एक नंबर और लिख 99, 10, 423, 405 और एक और नंबर लिख 204। जिसकी मां ने दूध पिलाया हो ये नंबर काट के दिखा दे, हम भी देखें तू कितने नंबर भेजने वाला बन रहा है। रेक्टेंगल ऑन है। चैलेंज है जामा मस्जिद को हितेश मंडल का। नहीं तो उसी सीढ़ी पे रेक्टेंगल है, जामा मस्जिद शाही इमाम। और रेक्टेंगल का मतलब जानता है? या तो तू मेरा सर झटके से उड़ा दे वहां पे या मैं तेरा सर काट दूंगा। बोल, मैं पीछे नहीं हटने वाला। इट्स एन इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉर टूर्नामेंट, आरटीडी। हट, मैं खेलूंगा। घर पे आके यार बाहर आके सीधे धमकी दे के जा रहा है। वो उल्लू का पट्टा मेरे से बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, जूते मारा तेरी। शाही इमाम बुखारी अभी फोन कर, प्रेस रिलीज दे और बता हितेश सच है या झूठ है। गाली दिया उसने मेरे को, समझा? जूता दिखाया उसने मेरे को, तेरी ऐसे तैसी मार दूंगा बुखारी, याद रख। हितेश झूठ नहीं बोलता कभी। 12 7वें आसमान पे है। या तो शाही इमाम बुखारी कटेगा जामा मस्जिद की सीढ़ी पे, या मैं। गाली नहीं दे सकता बुखारी कोई मेरे को। अब बता 48 की धमकी दी थी उसने या नहीं दी जैसे मोहम्मद? हाँ या ना? तूने मुझसे बात करी थी या नहीं करी थी? हाँ या ना? तो ला फिर अपने पूरे खानदान को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे। हट बे, रेक्टेंगल ऑन। धमकी दे रहा है, गाली दे दी यार उसने। उसको भी लेके आ, जिसने गाली दी, जिसने जूता दिखाया, जिसने गिरवान पकड़ी। लेके आ सबको। बुखारी मैं नहीं जानता। एसएचओ लेके आ, असिस्टेंट एसएचओ लेके आ। मैं नहीं जानता बुखारी, गाली दिया उसने। बस, जामा मस्जिद खाली तो खाली। शाना बन रहा है। बाद में यार वही बात हो गई, जरताज गुल वजीर वही पानी का टैंकर, वही बंदा अगले दिन कुछ दिन बाद फिर आया, 15-17 दिन बाद फिर आया, फिर धमकी दे गया। फिर उसके बाद जरताज गुल वजीर ने बात करी, सीपीआर कॉल हुई है,
हैं, फिर आके मुंह दिखा रहा है। बे चला जा यहां से, मूड ठीक नहीं है। बुखारी मारना है तो मारना है, गाली दिया उसने, बस जूता दिखाया उसने। अमान हो चाहे हक्कानी चाहे हिजबुल्ला, बुखारी तू तो गया। और यह तेरे और मेरे बीच में है। तूने उस दिन रात को बात करी, बस जैसे मोहम्मद, बात सच्चाई की और ईमानदारी की है बुखारी। यार तू मुझे मारेगा अब या मैं तुझे? साबित कर मैं झूठ हूं। मेरे से कह रहा है यार मुकेश आकर के मैं पागल हूं? शाना बन रहा है। पेज साइन है यहां पे बुखारी, रेक्टेंगल ऑन जामा मस्जिद। बार आके शक्ल दिखा रहा है, कभी विजुअल दिखा रहा है। एक एक बंदा चाहिए बारी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे। ऊपर सर काटूंगा और सर लुढ़कते हुए नीचे तक जगह। कहा तो कहा, अब मोदी में बस गाली दे दी उसने। यार कोई वजह नहीं थी यार, बदतमीजी पे बदतमीजी, बदतमीजी पे बदतमीजी। फट रही थी तो मैं सीधा बोल देना तेरी फट रही है, नहीं बोल सकता जैसे मोहम्मद। एक बार एक्सेप्ट करता तुम्हें कोई, फिर कैसे मारता वहीं थाने के अंदर। बंदा ढूंढ बस। पूरा मैदानगढ़ी थाना 8 सितंबर को जो था जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चाहिए, समझा? जमाते अल कुरान मैंने बनाई है, तूने नहीं बनाई, समझा? बुखारी पीछे मत हटियो। आरटीडी निगमा सिक्योर, मैंने कहा ऐसी की तैसी तेरे इस्लामिक वर्ल्ड की, लिख कागज पे आरटीडी। अकेले ही काफी हूं तुम्हारे लिए, निगमा सिक्योर। चलो वे लाइन में। चाहे इसके घर का कुत्ता बिल्ली क्यों ना मारना पड़ जाए, छाड़ ले टमाटर मूली बुखारी के घर से। चलो भाई लाइन लगाओ। बुखारी का सर काटना है जामा मस्जिद की सीढ़ी पे, और सर कट के नीचे तक जाना चाहिए लुढ़कते हुए, रेक्टेंगल, समझा? बता यार जैसे मोहम्मद, मान ली बात तेरी यार, मैं गाली क्यों दे रहा है? बाद में फिर वही धमकी। अच्छा भड़ास निकाल ली, अब मेरी बारी। भाग नहीं सकता कोई यूनाइटेड नेशन हो, एचआरसी हो, चाहे यूएन हो, चाहे सऊदी गैजेट हो, चाहे काबा हो, चाहे कोई हो, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो, इस वीडियो में बताए हुए नंबर काट के दिखा दे। वरना जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे ना लाल पत्थर कैसे होता है मैं बताऊंगा, लाल किले का। चालू हो जाओ बे, किसी भी समय आऊंगा मैं।